हेलो एवरीवन। आज मैं आपको समझाऊंगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसके आसपास जो लाइनें बनती हैं, जो एरिया बनता है, वो कैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड का। मैंने इससे पहले इसको जो मेज़र करने का मैंने जो है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं किस डायरेक्शन में होंगी, कैसे होंगी, उसके जो दो रूल्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। एक तो कौन सा था, राइट हैंड थंब रूल, दूसरा मैक्सवेल स्क्रू रूल। वो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नहीं है तो इससे पहले वीडियो समझिए, उसके बाद इसको आप देखिएगा। तो यदि कोई वायर है, वायर में से जब हम करंट को पास करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इसके लिए तो मैग्नेट, हम यहाँ वायर की बात कर रहे हैं, कैरिंग करंट। कौन सा वायर होगा? कैरिंग कंडक्टर वायर। कंडक्टर होगा मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर अलाउ करता है, जो कि गुड कंडक्टर। ओके, इसमें कौन सा वायर होगा? जो कि कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होगी, अदरवाइज तो होगी नहीं। तो जरूरी नहीं है वो, इसका मतलब ये नहीं होता कि वायर नेकेड वायर हुआ। वायर नॉर्मल जैसे होते हैं, वायर के ऊपर आपका प्लास्टिक का वो ऊपर से होता है, उसी तरह से वायर है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसका मतलब समझते हैं वायर लेंगे तो इट मीन्स ये है कि जो है वायर जो आपका नेकेड वायर होना चाहिए तभी होगा। नहीं, नॉर्मल जैसे वायर होते हैं वही वायर है। तो आप उसके पास में निडल लेके, मैंने बताया था निडल लेकर जाएंगे। ये जो कंपास लेके जाते हैं तो उसकी निडल क्या होती है, रिफ्लेक्ट करने लगती है। तो अब उसके आसपास जो वो बनता हैगा, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, कैसे उसको प्रूव करना है हमें। हाउ टू प्रूव? हमने क्या करा, एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड पर कुछ आयरन फिलिंग्स ये हमने डाल दी। कुछ ये आयरन की जो फिलिंग्स हैं इनको हमने ऐसे डाल दिया और एक एक कनेक्शन सर्किट हमने बना दिया। यहाँ बैटरी होगी, ये जो है उसके मेजर करने, करंट मेजर करने के लिए है। और यहाँ पे स्विच हो गया, अभी स्विच ओपन है। और यहाँ हम लगाते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट से क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि जो है ये मतलब हम करंट को, रेजिस्टेंस को कभी कम कर देंगे, कभी ज़्यादा कर देंगे। उससे क्या होगा, कम और ज़्यादा करने से क्या होता है कि हम उसको मेजर कर सकेंगे। वो मैं आपको बताऊंगी क्या रीज़न है कि यदि करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी। क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रियोस्टेट लगाया। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें आपको बताना होता है कि किस तरह की हमें लाइन्स होगी यहाँ पर ये। ओके, तो अब यहाँ पर हमने ये लगा दिया। अब देखिए यहाँ अभी जो ये है, ये अभी सर्किट ओपन है। अब सर्किट को हमने बंद कर दिया, की क्लोज कर दी। की क्लोज करते ही प्लस है माइनस है, इट मीन्स करंट कैसे फ्लो होगा, प्लस टू माइनस होता है। इस करंट का फ्लो कैसे हुआ, ऐसे करंट का फ्लो हुआ। ओके, इस करंट का फ्लो क्या होगा, एक्स टू वाई। अब ये है ऑटोमेटिकली जितनी आयन की ये फिलिंग्स हैं, ये सब यहाँ पे सर्कल में इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम है तो सर्कल जो है बड़ा होता चला जाएगा। इस तरह सर्कल में अरेंज हो जाएंगे, ये आप खुद देखेंगे, खुद अरेंज हो जाती हैं। तो अब उसके बाद में हम ये क्या देखते हैं कि जो अरेंजमेंट हुआ, इनकी डायरेक्शन किस तरह, जो अरेंजमेंट हो रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी है। डायरेक्शन मैंने आपको रूल बताया था, कौन सा रूल बताया था? एक तो मैंने बताया था आपको राइट हैंड थंब रूल बताया था, दूसरा मैंने बताया था मैक्सवेल स्क्रू रूल बताया था मैंने आपको। तो राइट हैंड थंब रूल को चलिए हम यूज करते हैं। अब करंट हमारा क्या, नीचे की तरफ है, मतलब थंब को हम नीचे की तरफ लेंगे, थंब नीचे आएगा और ऐसे थंब नीचे आया, मिस क्या हो गया, थंब नीचे है यहाँ पर, तो इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये थंब नीचे है, नीचे की तरफ, तो यानी क्या होगा हमारा, ऐसे डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इस साइड ये डायरेक्शन होगी। ओके, अब यदि हमें सपोज इसका ये बता, आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक के अंदर एक सर्कल। अब इसके डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया। मिस क्या करा कि जो पॉजिटिव वाला हम इधर ले लेते हैं और नेगेटिव वाला इस तरह से कुछ हमने करा, इसका ये ऐसे डायरेक्शन हो गया।
तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि करंट कैसे होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट बाय चेंजिंग द पोलरिटी ऑफ बैटरी, द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ दिस टाइम टू इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ही करेंगी बट अपोजिट डायरेक्शन। अब की बार जो डायरेक्शन है देखिए, अब हमने ऊपर की तरफ लिया, ऊपर की तरफ हो रहा है तो ऐसे आएगा, ऊपर की तरफ हुआ तो इस साइड डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, अपोजिट होगी डायरेक्शन। एक तो ये है कि यदि हम डायरेक्शन को इसको चेंज करेंगे तो इट मीन्स क्या होगा, वो जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। यदि करंट की हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो उसमें क्या क्या बातें आई कि करंट की डायरेक्शन को हमने चेंज करा तो मैग्नेटिक फील्ड उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी क्या होंगी, वो भी चेंज हो जाएगी, ये चेंज हुआ, ये भी चेंज हो जाएगी। क्लियर, एक तो ये इसमें है। दूसरा इसमें क्या होता है कि यदि हम करंट बढ़ा देंगे, करंट बढ़ाने के लिए इट मीन्स क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस कम कर देंगे, इसका काम यही होता है। ये जो यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है इसका, और तो हमने कौन सा वाला लिया, आपका रियोस्टेट लिखा है, यहाँ ये जैक होती है, इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसके जो है उसको हम कम कर देंगे, रेजिस्टेंस को हम कम कर देंगे, रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो करंट बढ़ जाएगा, यू नो, रेजिस्टेंस यदि कम होगा तो करंट बढ़ जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के उसमें रुकावट एक तरह से होता है। रेजिस्टेंस यानी करंट हमने बढ़ा दिया, करंट बढ़ा देंगे तो ये जो फील्ड लाइंस हैं, करंट हम बढ़ा देंगे तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो ये तो उसमें क्या, करंट बढ़ाने के बाद तो नॉर्मल सी बात है, फील्ड लाइंस हमारी जल्दी बन जाएंगी। अब इसको यदि हम कंपास वाली बात करें, यहाँ हम बकस में यदि हम जैसे हमने फील्ड लाइन का लिया है, तो अब हमें ये देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किस किस के प्रोपोर्शनल है, उसको हम लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह जो हमने आयरन फिलिंग ली है, इसकी जगह हम क्या करते हैं, कंपास के निडल रख देते हैं। तो यदि जो मैंने वहां बताया था कि करंट को हम बढ़ा देंगे तो ये जो जो निडल है वो जल्दी जल्दी ये आपका डिफ्लेक्ट करने लगेगी, उसका जो डिफ्लेक्शन भी है वो जल्दी जल्दी होने लगेगा। इट मीन्स क्या हुआ कि यदि हमने करंट बढ़ाया तो फील्ड लाइंस भी क्या हुई, वो भी इंक्रीज हो गई, यानी आसपास मैग्नेटिक भी ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। क्लियर, यदि हम करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे, क्योंकि यहाँ पर करंट है, करंट से दूर जाएंगे तो आप देखेंगे अभी यहाँ पर ये सर्कल बड़ा होता चला जाएगा, तो इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और करंट, और यदि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस यदि ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो इट मीन डिस्टेंस इसके अपोजिट हो, यदि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो इट मीन डिस्टेंस यहाँ पर कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, ये तो क्लियर हो गया आपको, क्योंकि जब ये आएगा आपको डायग्राम बनाएंगे और ये वाले पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। Iron filling arrange themselves in the form of concentric circle, reverse the direction of the current by changing the polarity of the battery. The iron filling arrange themselves this time to in concentric circle but opposite direction. ऐसे पॉइंट वाइज लिखेंगे तो मार्क्स आपको प्रॉपर वे में मिलेंगे। इसमें रीजन में भी आता है ऐसा क्यों होगा, तो इसका रीजन ये, सो द मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट फिर ये वाला, यदि आया आपको तो पहले पॉइंट लिखेंगे, दूसरी बार रीजन के रूप में आए तो भी दोनों पॉइंट लिख के फिर रीजन लिख देंगे। दो तीन क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिए आपके। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द कंडक्टर एट द सेंटर। अब ये ओके, अब जो मैंने आपको चीज बताई थी, करंट के प्रोपोर्शनल है एंड
डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम कंबाइंड यदि करते हैं तो क्या आ जाता है, I अपॉन R क्या हुआ, 2 पाई R, मीन्स एक तरह से पूरा कितना हुआ, B मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये कि जो सर्कल हमारा हुआ इसकी हम बात करेंगे 2 पाई R। सो B इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इसकी जगह आ जाएगा म्यू नॉट, इसे हम कहते हैं म्यू नॉट, म्यू है साथ में जीरो, या फिर म्यू जीरो या म्यू नॉट कहते हैं, आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। करंट अपॉन 2 पाई आर, आर क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो ये डिस्टेंस एक तरह से ही क्या है, आर रेडियस हो गया। क्लियर? तो ये फॉर्मूला बन गया कि यदि में मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला है। इससे आपको पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ज्यादा है या फिर कम है। किस पे डिपेंड करा, करंट पे डिपेंड करा और डिस्टेंस पर डिपेंड करा। अच्छा, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है इसकी होती है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7। ये म्यू नॉट की वैल्यू कहाँ पर होती है, वैक्यूम में, फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू ये होती है। किसमें होती है ये, टेस्ला, ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है ये। ओके, नहीं नहीं, इसका आती है पूरी, इसकी आ जाएगी ना, ये एम्पियर आ गया, यहाँ पर आ गया, हाँ तो पूरी इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ओके। तो इसकी क्या हुई, 4 पाई 10 रेज टू द पावर -7, ये इसकी म्यू नॉट की वैल्यू होती है। क्लियर? टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी म्यू नॉट की वैल्यू होती है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, अच्छा, अब यदि हम इसकी बात करेंगे, ये तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे यहाँ पर होता है ये। तो अब थोड़ा सा कुछ में रिजल्ट निकलते हैं कि जो स्टेट, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, वो इंक्रीज होंगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज होंगी। दूर जाते रहेंगे, नॉर्मल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा बढ़ नहीं बढ़ेंगे, एक थी, दो हो गई, तीन हो गई, जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, इंक्रीज होती रहती हैं। और उनके बीच में जो, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये लगातार इंक्रीज हो रही है, और जब उससे हम यहाँ पर दूर जा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात देखिए, यहाँ पर इसका सर्कल क्या हो रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। ठीक है, सर्कल क्या हो रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। यही मेन इसके पॉइंट्स हैंगे, आपको इसमें कुछ खास लर्न नहीं करना हैगा, बस हमें यही लर्न करना है कि जब उसमें हम आयरन फिलिंग को डालते हैं तो वो सर्कल में हो जाता है। इससे क्या प्रूफ होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, और जरूरी नहीं है कंडक्टर वाली बात बताई कि वो नेगेटिव, नॉर्मल जैसे कंडक्टर होता है, वायर होता है, वो वायर होना चाहिए, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इसको, इसी को हम लेकर के देखिए, ये आप अभी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन सब का एप्लीकेशन का कई जगह यूज है। जो आपके रेडियोज होते हैं, ये रेडियोज हैं, पुराने रेडियो होते हैं, फ्रिज हो गया, टेलीविजन हो गया, सब जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। क्योंकि जो नेचुरल मैग्नेट का तो कम यूज होता है, ज़्यादातर मैन मेड का है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं उनकी पावर कम होती है, ज़्यादा के लिए बड़ा लगाएंगे, बट उसमें स्पेस बड़ी की नहीं है, तो इसलिए मैन मेड बनाते हैं कि भाई अपने अकॉर्डिंगली पावर ज़्यादा कम कर लेते हैं। छोटा होगा ज़्यादा पावर होगी, मतलब अपने अकॉर्डिंग पावर उसको हम कम ज़्यादा कर लेते हैं। क्लियर?